राम जी की कथा कौन गाता है, सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी ने बड़ा विचार किया और माता जानकी जी के सामने पहुंचे। जाने के पहले हनुमान जी को याद आ गया कि एक बार भगवान बता रहे थे कि माता जानकी जी अगर वानर का फोटो भी देख ले तो माता जानकी जी डर जाती है। हनुमान जी विचार करने लगे कि हमने स्वयं मारा है, अब जानकी जी के सामने जाएंगे से। तब माता और पुत्र के बीच वार्तालाप हुई। मैया ने कहा कि मैया हम आपके सामने तो आ जाए, पर आप वचन दीजिए कि हम आपके सामने आएंगे तो आप डरिएगा नहीं, आप मन में धैर्य धारण करिएगा। माता कहने लगी कि अरे भैया राक्षसों के बीच रहकर इतनी तो आदत पड़ गई है कि हम राक्षस जैसे व्यक्ति को भी अगर देख लें तो डर नहीं लगता। और तुम तो राम जी के दूत कहते हो, तो राम जी का दूत तो हमें बहुत प्रिय है। तब दोनों के बीच वार्तालाप होने के पर्यंत हनुमान जी ने माता जानकी जी से वार्तालाप करी और बताया कि मैया राम दूत मैं माँ को जानकी सत्य शपथ करुणामय देवी। मैया पूछने लगी कि भैया आप यहाँ कैसे, पर पहले तो ये बताओ कि हमारे भगवान तो वन में थे और नर और वानर का मिलन कैसे हुआ। तो माता कहने लगी कि भैया आप तो यहाँ पर आ गई हिरण होने के पश्चात, और रघुनाथ जी बिलक कर किसकिसा पहुंचे और उन्होंने जामवंत बाबा और सकल वानर सेना से सहायता ली है और मुझे राम जी ने ही भेजा है। मैया श्री राम ने मोहे पठायो, श्री राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहे पठायो, श्री राम दूत बन आयो। माता सीता सेवा में रघुवर को संदेश लायो, माता सीता सेवा में रघुवर को संदेश लायो। अरे और संग लायो, और संग लायो माता मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी ने सारी राम कथा सुना डाली। तब जाकर माता को विश्वास हो गया। माता से आज्ञा ली और अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फलों को देखकर हनुमान जी के उदर में हर्षण का भाव हुआ। माता से कहने लगी कि मैया जब से चले जब से सब खाने खाने की ही बात करते हैं। सबसे पहले सुरसा नाम की राक्षसी मिली, उसने कहा कि खाओ। हमने निवेदन किया कि मैया नहीं जाओ, उनको प्रसाद देकर आगे बढ़े तो सिहिका ने हमको रोक लिया। सिहिका को प्रसाद दिया, फिर आगे बढ़े तो लंकिनी ने रोक लिया। लंकिनी पूछने लगी कि भाई साहब किधर से आए हैं, आपका नाम पता कुछ बताइए। तब हमने निवेदन किया कि हम राम जी के दूत हैं, हम फलाना काम करने के लिए यहाँ बता रहे। जब लंकिनी भी नहीं विश्वास किया तो उनको भी प्रसाद देते हुए हम जब आगे बढ़े तो जैसे ही एक मुठिका का प्रसाद लंकिनी को मिला तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान प्रवसी नगर कीजिए सब साजा और हृदय राखी कौशल को राजा। ऐसे हम जाकर भगवान का काम करने के लिए लंका नगरी में प्रवेश कर लिए। माता और जानकी जी का हनुमान जी और जानकी जी का जब वार्तालाप हुआ तो मैया से कहने लगे कि मैया जब से चले हैं जब से सब खाने खाने की बात कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से एक माता की गोद में एक पुत्र या पुत्री या एक छोटा सा बालक कितना स्वतंत्र रहता है, ऐसे ही जब हनुमान जी माता की गोद में पहुंचे तो माता की गोद में जाकर प्रेम आश्रित हो गए और माता से कहने लगे कि भैया इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर आपके पुत्र को भूख लग रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या दो चार फल खा लूं। भैया ने कहा कि अरे दो चार क्यों, थोड़ी के दीजिए, घर में प्रसाद नहीं भेजे। माता की आज्ञा लेकर हनुमान जी देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे और जानकी जाओ और रघुपति चरण हृदय धरी आपको मधुर फल खाओ। माता ने कहा कि भैया फलों को तो खाना, लेकिन राम जी के चरणों को हृदय में धारण करना, क्योंकि यहाँ पर राक्षस लोग महिष मानुष धेनु यहाँ पर मांस मदिरा पान करने वाले लोग हैं और आपका भोजन वैष्णव भोजन तभी बनेगा जब आप राम जी के चरणों को हृदय में धारण करेंगे। इसलिए इस नगर का यदि कुछ भी खाएं तो राम जी के चरणों को अपने हृदय में जरूर धारण करेंगे। माता की आज्ञा ली, जाकर फल खाने के लिए पहुंचे। फल तो खाए, साथ में वृक्षों को भी तोड़ने लगे तो रावण के दूतों ने खबर कर दी कि नाथ एक आवा कपि भारी यही अशोक वाटिका हो जाएगी।
रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार पधारे, हनुमान जी ने जय जय श्री राम की ललकार जोर से करी। इतने में ही अक्षय कुमार का सीताराम हो गया। रावण के दूत ने जाकर वापस खबर कर दी, अरे महाराज त्राहिमाम, आपके छोटे पुत्र का वध कर दिया है। मेघनाथ इंद्रजीत, महावट, सुभट और बड़े बड़े योद्धाओं को लेकर हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चले। हनुमान जी ने जैसे ही देखा मेघनाथ इंद्रजीत को आते तो अति विशाल तरु एक उपारा अभिरथ की लंकेश को मारा। एक बड़ा सा वृक्ष लेकर और दूर से देखकर ही मार दिया तो मेघनाथ इंद्रजीत के रथ का पहिया पंचर। हनुमान जी विचार करने लगे, मेघनाथ इंद्रजीत ने कई प्रकार की माया करी परंतु हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाए। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के उस सम्मान में नागपाशर बनकर और रावण की सभा में पेश हुए। रावण और हनुमान जी के संवाद हुआ। रावण ने कहा कि भैया, किस अपराध से तुमने हमारे पुत्र को मारा? किस अपराध से तुमने हमारे अशोक वाटिका में जितने भी राक्षस गण मौजूद थे उनका आपने वध किया और किस कारणवश आपने अशोक वाटिका को उजाड़ा? रावण और हनुमान जी के बीच संवाद हुआ। सबसे पहले रावण ने परिचय दिया, जानते नहीं कौन है? कह लंकेश कवंते कैसा किन्हीं के बल खाले ही धन पैसा मारे निश्चर के ही अपराध कह सटे तो इन प्राण कही बाबा। लंका नगर के महाराज और आपने यहाँ पर आने के पश्चात हमारे साथ ये अपराध करने का प्रयास किया। जब सारे ढीके हाथ लिए और हनुमान जी से पूछा गया आप कौन, तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि अरे रावण, जिसके लेश मात्र बल से इतनी उथल पुथल कर रहा है उन्हीं राम जी का दूत हूं मैं। जाके बल लवलेश से जीते हुए चराचर झारी तासु दूत में जाकरी हरि आने की प्रिय नारी। जिसकी प्रिय नारी का तूने हरण किया है उन्हीं राम जी का दूत हूं मैं। दोहा क्रमांक 21। आइए पुनः राम नाम का संकीर्तन करते करते पाठ में प्रवेश करें। श्री सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हनुमान जी और रावण के बीच संवाद हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं भैया, मैं जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस भाव सस बनी लगाई, समर काल आयो कल्प बुलागी भूखा, अति सुभाव ते तोरे रोगा, और जिन मोहि मारा तेरे मारे, दिल पर बांधे उतने तुम्हारे। विनती करो जोड़ी कर रावण, सुनो मान तुझ मोर सिखावन रे। के जाति डर अति काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए। और प्रणत पाल रघुनायक रामा, करुणा सिंधु करण सिंह रामा। श्री राम चरण पंकज धरो, लंका अचल राज तुम करो। श्री राम नाम बिनु राम सोहा, देख विचार ताहि मन मोहा। श्री राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही बाई दुखवाई। हरि सुनो दस कंठ कहो बन रोपी, विमुख राम प्रहलाद गोपी। ये मोह मूल बहुल प्रद रामा, जातु दम अभिनाशी अनामा। हे जगति कही कपि अति हित मानी, भगति विवेक विरति नैसानी। तेरी मृत्यु निकट आई, कल तोहि नाहि सिखर सिखावा
कभी भजन बहुत किसी आना, मेरी नहर मूड कर नाना। होना सीध करी विनय बहुता, नीत विरोध नारी दूता। सुनत बिहसी बोला दस गंधर, ये पूछहीन बानर तक जाई, तब सटक नारी लई आई। कभी मन सताना, भई सहाय साधन में जाना। अरे नगर घसन ग्रत तेरा, आड़ी पूछती नगत केरा। और बाज हिडूर तेरी सफारी, अगर तेरी कुल ऊंच प्रजारी। चढ़ित कपि गगन अटारी, बीच बीच मसा चरनारी। और हरि प्रेरित तेहि अवसर नाम, चले मन उनका सियना। रावण और हनुमान जी का जब संवाद हुआ तो हनुमान जी ने कई प्रकार के प्रयास करे रावण को समझाने के। हाथ जोड़कर विनती तक कर ली कि अरे रावण, हाथ जोड़कर विनती है भैया, जिसकी नारी का आपने हरण किया है वो साधारण स्त्री नहीं है, सकल विश्व की अधिष्ठात्री साक्षात जगदम्बा भवानी है वो। रावण को समझाया उनकी नारी को वापस लौटा दो और दो देशों के बीच में विश्व युद्ध होने से बचा लो। जैसे हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है विश्व युद्ध, विनय न मानकर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विनय न मानकर खगेश सुनो। जब दो नीच व्यक्ति को समझाकर भी अगर उसको समझाया नहीं जा सके तो वहां पर उसको दंड दिखाना अवश्य बढ़ता है। ऐसे ही जैसे अभी हमारे भारत देश में स्थिति है, पाकिस्तान जब अपनी नीच हरकतों से नहीं माना तो दंड दिखाने का अपराध किया गया। ऐसे ही सुंदरकांड में भी प्रकाश है, जब समुद्र देवता प्रकट हुए आएगा वो बता दी, तो हनुमान जी ने भी रावण को हाथ जोड़कर भी समझाने का प्रयास किया कि भैया हाथ जोड़कर विनती करी, उनकी नारी का वापिस लौटा दीजिए और दो देशों के बीच में विश्व युद्ध होने से बचा लीजिए। परंतु रावण के पास 10 सिर है और हमारे पास एक, हमको एक सिर का अभिमान भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। रावण के पास तो पहले 10 हनुमान जी जब समझाने लगे, पहले तो रावण को विचार आया कि भैया वानर बड़ा ज्ञानी है, गुरु बनाने लायक व्यक्ति दिखता है हमको। बोला बीसी महा अभिमानी, मिला हमही कपि, गुरु बढ़ गया है, गुरु से भी बड़ा व्यक्ति मतलब इतनी ज्ञान की बातें करता। पर जैसे ही रावण को याद आया कि इसने हमारे छोटे बेटे का वध कर दिया है, तो रावण ने कहा कि अरे वानर मृत्यु निकट आई कल तो ही सिखावन को ही। अब मुझे एक वानर सिखाएगा कि लंकापति नरेश को करना क्या है। 4 वर्ष की उम्र में हमने 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया था और अब हमको एक बात बताया कि हमको करना क्या है। दोनों के बीच जब संवाद हुआ, हनुमान जी ने कहा कि भैया तेरी इच्छा पे वो मानना नहीं मानना हमारा काम था, हम किसी के दूध है और दूध का काम होता है 2 देशों के बीच में शांति स्थापित करना। हम तो शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, मानना नहीं मानना ये आपकी इच्छा। हनुमान जी के समझाने के बाद में रावण को और याद आया कि इसने तो अशोक वाटिका में भी उधम मचाई थी भैया, और जैसे ही कहा कि इस बानर को मृत्युदंड दे दिया जाए, इतने में विभीषण जी आए और विभीषण ने कहा कि यह किसी का दूत है और दूत के प्राण लिए नहीं जाते। सभी ने विचार किया, विचार करने लगे कि क्या किया जाए। किसी ने कहा पेड़ काट दो, किसी ने कहा हाथ काट दो। विभीषण जी ने भी बहुत समझाया कि भैया मत करो, क्यों लपड़ा पड़ो जबरदस्ती। कोई 12 बज जाएगी 10 मिनट में भी देखिए, अगर भगवान के लिए आया तो ना कम ना हम ना लंका ना कोई भी नहीं रहे। विभीषण जी को भी लात मारकर भगा दिया गया।
जब रावण नहीं समझे और उन्होंने कहा कि भैया विचार, आपको विचार विमर्श करिए कि दंड क्या दिया जाए, सबके विचार नहीं आए तो रावण की 10 खोपड़ियों में से ज्ञान निकला था और रावण कहने लगा कि भैया कपि के ममता पूछ पर सभी कहु समझाए और तेल गोरी पट बांध कोई पावक देहु लगाए। रावण ने कहा कि एक काम करिए, एक बालक को सबसे अत्यधिक प्रेम इसकी पूछ पर है तो इसकी पूछ में आग लगा दीजिए। तुलसी बाबा लिखते हैं रहा नगर वसंत तेला बाड़ी पूछ कील कपि खेला। सारे नगर से तेल ही कपड़ा बुलवाया गया और हनुमान जी की पूछ में लपेट दिया गया और हनुमान जी ऐसी स्थिति को देखकर केवल सीताराम सीताराम का गुणगान कर रहे हैं और यही मन में धारण किए हुए हैं कि राम जी पूछ में आग लगवानी है तो थोड़ी सी और बड़ी करना। और खेल ही खेल में हनुमान जी ने अपनी पूछ का विस्तार किया और जैसे ही आग लगाई गई तो हनुमान जी तुरंत एक अटारी पर चढ़ गए और जैसे ही अटारी पर चढ़े और रघुनाथ जी का स्मरण किया तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 10 दिशाओं से 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी और स्वतः ही जहां जहां से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए श्रद्धा एकत्रित किया गया, हनुमान जी ने वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद पहुंचा दिया। दोहा क्रमांक 25 आइए पुनः पाठ में प्रवेश करें। मंगल भवन अमंगल हारी लंका में हल्ला मचाई गयो रे वो तो अंजनी का लल्ला। लंका में हल्ला मचाई गयो रे वो तो अंजनी का लल्ला। वो अंजनी का लल्ला, अंजनी का लल्ला, वो अंजनी का लल्ला। लंका में हल्ला मचाई गयो रे वो तो अंजनी का लल्ला। लंका में हल्ला मचाई गयो रे वो तो अंजनी का लल्ला। अरे देह विशाल करम धरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई हनुमाना मुकंदन सजरा बन उतार जो सिया
सोई विजय भी नहीं गुण सागर आसुस रस पे जो बदलाए नाम पारो जीवन में श्री राम नाम पाठ सिया राम अब चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति रहे नाई सोई हरि करुण समीप गहे प्रभु चरना दीन बंद प्रणाम प्रणाम अब हम एक मूल में माना कुछ भगवान की